Good morning, students. Today we will continue the chapter number first of history. Today's our topic is names of the land. धरती के नाम. यहाँ धरती लैंड मीन्स क्या है? इंडिया. मीन्स इंडिया को हम डिफरेंट नेम से पुकारते हैं. इंडिया को हम इंडिया, भारत और हिंदुस्तान नाम से जानते हैं. इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि इसके अलग अलग नाम कैसे पड़े. मीन्स इंडिया नाम कैसे पड़ा इसका, हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा इसका और इसको भारत नाम कैसे पड़ा. Two of the words we often use for our country are India and भारत. हमारी कंट्री के लिए हम मोस्टली टू वर्ड यूज़ करते हैं, इंडिया और भारत. द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. देखिए इंडिया वर्ड कहाँ से आया है? इंडस से. इंडस क्या है? रिवर है. हमने इंडस रिवर को ऑलरेडी डिस्कस किया था इंडस रिवर के बारे में. तो इंडस रिवर के कारण हमारे कंट्री का नाम इंडिया पड़ा. देखिए कैसे पड़ा. इंडस जो है वो संस्कृत में इसको बोलते हैं सिंधु. इंडस को संस्कृत में क्या बोलते हैं? सिंधु रिवर. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. एटलस में हमें ईरान और ग्रीस को फाइंड आउट करना. ईरान क्या है? कंट्री है. ईरान मध्य सेंट्रल एशिया में है और ग्रीस यूनान में. मीन्स ग्रीस ओल्ड यूनान जो आज यूरोप में है. ये वो दो कंट्रीज थी. The Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus. ईरान और ग्रीस ये दो कंट्रीज थी जहाँ से लोग आज से 2500 ईयर पहले इंडिया आए. और वो कौन से रास्ते से आए? थ्रू द नॉर्थ वेस्ट. हमने किर्थर और सुलेमान माउंटेन्स देखे थे ना. तो वो नॉर्थ वेस्ट के थ्रू, इस किर्थर और सुलेमान माउंटेन के थ्रू ग्रीस और ईरानी जो थे वो इंडिया आए. और वो इंडिया आने से पहले उनको सिर्फ और सिर्फ किससे फेमिलियर थे? फेमिलियर मीन्स होता है परिचित. वो इंडस से परिचित थे. मीन्स इंडस रिवर को वो जानते थे. कॉल्ड इज द हिंदोस और द इंडोस. अब देखिए जो यूनानी थे, यूनानी तो उसको बोलते थे इंडोस और जो ईरानी थे वो उसको बोलते थे हिंदोस. क्या बोलते थे? हिंदोस. तो देखिए इंडोस के नाम पे तो इंडिया पड़ गया और हिंदोस के नाम से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ गया. एंड द लैंड ऑफ द ईस्ट ऑफ द रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. और इंडस रिवर के जो ईस्ट वाला पार्ट था उस एरिया को उन्होंने नाम दिया इंडिया. तो हमारा इंडिया नाम किसके नाम पे पड़ा है? इंडस रिवर के. इंडस रिवर इसको यूनानी जो ग्रीस के लोग थे वो उसको इंडस बोलते थे और इंडस के ईस्ट का जो पार्ट था वो इंडिया कहा जाने लगा. वहीं ईरानी इस इंडस रिवर को क्या बोलते थे? हिंदोस. तो उन्होंने इस पार्ट को हिंदुस्तान नाम दिया. द नेम भारत वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट. और भारत नाम भारत जो वर्ड है, भारत नाम है, उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. मीन्स इंडिया में नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता था? भारत. एंड हु आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेद. और यही ऋग्वेद में भी मेंशन किया हुआ है. ऋग्वेद में भी इनका नाम क्या मिलता है? भारत. मीन्स ऋग्वेद में भी नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों को भारत नाम से जाना जाता था. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर एगो. लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. मीन्स जो अर्ली संस्कृत की जो कंपोजिशन है, जो रचनाएं हैं, उन रचनाओं में जो आज से 3500 साल पहले की है, उन रचनाओं में भारत वर्ड यूज़ किया जाता था उनके लिए जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे. और बाद में ये हमारी कंट्री इंडिया के लिए आज यूज़ किया जाता है. तो आज हमने अब क्या देखा कि इंडिया, हिंदुस्तान और भारत का नाम कैसे पड़ा. नाउ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. मीन्स पास्ट के बारे में कैसे जाना जाता है? कौन कौन से वो सोर्सेज है जिनसे हम पास्ट के बारे में जानते हैं? देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन इज टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो. हमें पास्ट के बारे में जानने के कई सारे सोर्सेज है, कई सारे तरीके हैं. वन इज टू सर्च फॉर रीड बुक्स. एक ही तरीका है कि हम ओल्ड जो रिटन बुक्स है उनको रीड करें, यानी पुरानी बुक्स को पढ़ के जो बहुत पहले लिखी गई हो. दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. देखिए जो पुरानी बुक्स होती थी या जो पुराने जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड होता था उनको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे. मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है पांडुलिपि. बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड. इसको मैन्यूस्क्रिप्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती थी. हाथ से लिखे जाने के कारण इसको क्या बोलते थे? मैन्यूस्क्रिप्ट.
दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेन्यू। देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड कैसे बना है, मैन्यूस्क्रिप्ट वर्ड लैटिन भाषा का है और जिसका मेन्यू मीन्स होता है हैंड। मेन्यू मीन्स क्या होता है, हैंड मीन्स हैंड से लिखी हुई। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, वह लिपि जो हाथ से लिखी जाती थी उसको क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट। दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नॉन एज ए birch which grows in the हिमालय। और ये मैन्यूस्क्रिप्ट स्पेशली किस पे लिखी जाती थी, पाम लीफ, यानी पाम जो पेड़ होता है, पाम का जो प्लांट होता है, पेड़ होता है जिसको ताड़ वृक्ष भी बोलते हैं, उस ताड़ वृक्ष की पत्तियों पे लिखी जाती थी। मीन्स ताड़ जो वृक्ष होता था उसकी पत्तियों के ऊपर रिटन में लिखी जाती थी। उस टाइम पेपर तो अवेलेबल था नहीं, तो उसके लिए पाम लीफ पे जो लिखी जाती थी उनको क्या बोलते थे, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री, और बार्क का मतलब होता है छाल, पेड़ की छाल उतार के और उसको तैयार किया जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने के लिए। और वो पेड़ कौन, एज द बिर्च विच ग्रोज इन द हिमालय। और वो बिर्च जो प्लांट होता था वो ओनली एंड हिमालय में, हिमालय एरिया जो है वहाँ उगता था और उसके द्वारा मैन्यूस्क्रिप्ट के लिए तैयार किया जाता था बार्क। Over the year, many manuscripts were eaten away by insects. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. Over the time, खूब समय के बाद में ये मैन्यूस्क्रिप्ट देखिए किस पे लिखी होती थी, ताड़ वृक्ष पे। तो ताड़ वृक्ष पे लिखी होने के कारण ये कई सालों बाद, कई तो इंसेक्ट ने यानी कीड़े मकोड़ों ने इनको खा ली, कई साल बाद डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन कुछ ऐसी मैन्यूस्क्रिप्ट है जो अभी भी सर्वाइव्ड है, मीन्स अभी भी अवेलेबल है। और वो जो ओफनी ये कहाँ पे प्रिजर्व रहती है, प्रिजर्व का मतलब होता है संरक्षित। ये संरक्षित की हुई है टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, मीन्स पुराने जो मंदिर है या मोनेस्ट्रीज जो मठ होते थे वहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व की हुई होती है। और उसके आधार पर हिस्ट्रियन ओल्ड जो हिस्ट्री है उसकी स्टडी करते हैं। दीज बुक्स डील विद द काइंड ऑफ सब्जेक्ट रिलीजियस बिलीफ and practice, the lives of kings, medicine and science. Besides, there were epics, poems, plays. Many of these were written in Sanskrit and other were in Prakrit and Tamil. देखिए ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी इनमें कई सारे सब्जेक्ट्स यानी खूब सारे विषय के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिस, धार्मिक विश्वास और परंपराएं, द लाइव्स ऑफ किंग्स मीन राजाओं की जिंदगियाँ, राजाओं के जीवन, मेडिसिन दवाइयाँ, साइंस मीन्स विज्ञान। इसके अलावा एपिक्स का मतलब होता है ग्रंथ, पोएम्स कविताएं, प्लेज नाटक। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। और खूब सारे इसमें जो मैन्यूस्क्रिप्ट मोस्टली किस में लिखी जाती थी, संस्कृत लैंग्वेज में। अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल, और दूसरी होती जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी जाती थी। देखिए प्राकृत क्या होती थी, प्राकृत एक सामान्य बोलचाल की लोकल लैंग्वेज होती थी, जो ऑर्डिनरी साधारण लोग यूज करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज होती थी। संस्कृत तो उस टाइम पढ़े लिखे लोगों की लैंग्वेज होती थी, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में जो लैंग्वेज यूज होती थी वो होती थी प्राकृत। तो कई इसमें मोस्टली जो इसमें मैन्यूस्क्रिप्ट है वो संस्कृत लैंग्वेज में है, कुछ इसमें प्राकृत में भी है और तमिल, और कुछ तमिल लैंग्वेज में भी मिलती है। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। देखिए हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा, मैन्यूस्क्रिप्ट हमें ओल्ड जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके बारे में स्टडी करने में हेल्प करती है। इसके अलावा वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट के अलावा हम इंस्क्रिप्शन की भी स्टडी कर सकते हैं जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। दीज आर रिटन ऑन रिलेटिव हार्ड सरफेस एंड सच एज स्टोन और मेटल। देखिए इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है अभिलेख। अभिलेख वो राइटिंग्स होती थी, मीन्स लिखी वो रिटन में होता था जो किसी हार्ड सरफेस पे लिखे जाता था, जैसे स्टोन और मेटल, या तो पत्थर पे या फिर किसी धातु पे। पत्थर पे या धातु पे खुदाई करके जो लिखा जाता था वो क्या कहलाता था, इंस्क्रिप्शन। समटाइम किंग्स गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार राजा क्या करते थे, अपने जो ऑर्डर्स होते थे, आदेश जो होते थे, उनको ऑर्डर वो डिस्क्राइब कर देते थे, इंस्क्राइब करते थे कहाँ पे, हार्ड स्टोन पे, कोई पत्थर पे या फिर मेटल पे, ताकि लोग उसको पढ़ सके, उसको फॉलो कर सके और उसको आगे तक देख सके। देर आर अदर काइंड ऑफ इंस्क्रिप्शन एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। For example, kings often kept record of
विक्ट्रीज ऑफ बैटल्स। इसके अलावा कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें ऐसे मिलते हैं जिसमें राजा और रानियों का रिकॉर्ड होता है। मीन्स उनके रिकॉर्ड में ये होता है कि किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड ऑफ विक्ट्रीज ऑफ बैटल। जो राजा होते थे वो अपनी जितनी भी विजय होती थी, जितनी भी जीत हासिल करते थे, उनका वो रिकॉर्ड रखना चाहते थे। और वो रिकॉर्ड कैसे रखते थे? इंस्क्रिप्शन के थ्रू। तो इंस्क्रिप्शन मीन्स कोई हार्ड सरफेस में स्टोन या मेटल को खोद के जो इसके अभिलेख लिखे जाते थे उनको इंस्क्रिप्शंस बोला जाता था।